मुझे लग रहा है चाहत का ही लग रहा है कि बजा रही है। तो लोगों ने दोनों तरफ से उसको लड्डू दिए हुए थे और वो आराम से एंजॉय कर रही है, तो अच्छा खेल रही है। विवियन अच्छा खेल रहे हैं, बहुत साइलेंटली, ना किसी को इतना टॉर्चर करते हुए, और उनका गेम मुझे अच्छा लग रहा है। करण का मुझे गेम अच्छा लग रहा है, बहुत ही स्मार्टली प्ले कर रहे हैं, शाहरुख खान के बर्थडे के हिसाब से याद रखते हैं। और जैसा आपने कहा कि नथ से ही हम, जो चाहत भी है नथ से जानी गई है, मैं जो हूँ नथ से जानी गई, तो एक एक शो होता है जो आपको बनाता है, और आई थिंक नथ वो है। हेलो मैम, स्वागत करते हैं हमारे जीवन में। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो एक अलग एक्साइटमेंट है। तो किस तरीके से आप दिवाली सेलिब्रेट करते हो? आपके घर में क्या खास अलग ही अलग तो क्या ही होगा, मतलब दिवाली में एक अलग एनवायरनमेंट होता है, एक अलग, जैसे पटाखों की आवाज आ रही है यहीं से समझ में आ जाता है कि दिवाली भी आई भी नहीं है, और वहां से आवाजों की वजह से पूरा एक घर का डेकोरेशन, नई नई मिठाइयाँ बनना। लेकिन अब हम तो कहाँ ही बनाएंगे, लेकिन घरों में बनाते थे अपने हाथों से मिठाइयाँ, और सबको पड़ोसियों को देना, मतलब एक रिचुअल जो होता है जो हम लोग के उस साइड में मनाया जाता था। यहाँ तो इतना नहीं होता कि नेबर्स को दे रहे हैं या सब, वो अपने घरों में, अपने होम टाउन में ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो डेफिनेटली मैं दिवाली को बहुत ही इंजॉय कर रही हूँ, फिर मेरा बर्थडे भी आ रहा है तो एक अलग वो एक्साइटमेंट है। तो बहुत मिक्सअप चल रहा है, क्योंकि दिवाली खत्म होगी नहीं कि उसके नेक्स्ट डे मेरा बर्थडे है, 2 नवंबर। तो शाहरुख खान का बर्थडे है, तो ऑब्वियसली एक माइंड में मेरे एज अ फ्रेंड जितने भी हैं वो सब शाहरुख खान के बर्थडे के हिसाब से याद रखते हैं। तो यस, वो हाई लेवल के एक्साइटमेंट है। बचपन की कोई याद अगर आप शेयर करना चाहें? बचपन की बहुत सारी होती हैं, मतलब बचपन तो एक अलग जोन होता है, अपने फैमिली के साथ अपना पूरा खानदान भी हो जाते हैं कई बार, तो वो एक अलग एनवायरनमेंट है उनका, तो यहाँ पर कोई तालमेल नहीं बैठेगा। लेकिन ऑब्वियसली जो बचपन गुजर जाता है वो वापस नहीं आता, वैसे ही बस एक माइंड में वो चाइल्डहुड स्टोरीज मेमोरीज रहती हैं कि वहाँ का एक उठाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि सारे ही बहुत अमेजिंग होते हैं, अपने बचपन की चीजें, एक एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग होती है। दिवाली में घर में बहुत सारे स्वीट आते, कोई भी आता है लेके आता है, फिर कौन सा आपका फेवरेट मुझे टू बी ऑनेस्ट मैं ज़्यादा स्वीट्स नहीं खाती हूँ, मतलब ये मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड्स को मालूम होगा, क्योंकि मैं ऐसा नहीं है, लोगों को क्या लगता है मैं डाइटिंग कर रही हूँ, बट टू बी ऑनेस्ट ऐसा नहीं है, मुझे स्वीट्स ही पसंद नहीं है। मैं अगर खाती हूँ तो सिर्फ एक काजू कतली। बचपन में होता था कि मुझे, मेरा एक फेवरेट था क्या, मलाई मिल्क केक। मिल्क केक मेरी बहुत फेवरेट रही है हमेशा से, और अब भी मैं ट्राई करती हूँ तो मुझे थोड़ा एक अपने बचपन के वहाँ पे लेके जाता है, क्योंकि मैं उस टाइम पे वो खाती थी। और अब मेरा टेस्ट थोड़ा चेंज हो गया है, थोड़े स्वीट, क्योंकि काजू कतली में थोड़ा मीठा कम होता है, तो मुझे वो ज़्यादा पसंद आती है अब। साथ ही में आपने बोला अभी मेरा बर्थडे भी आ रहा है, तो क्या क्लोज फ्रेंड के साथ सेलिब्रेट करने वाले हो या फैमिली के साथ? मेरा बर्थडे जो होता है जैसे 2 नवंबर को है, और अभी से ही मेरे क्लोज वंस जो हो हैं वो पूछने लग गए हैं कि क्या प्लान कर रही हो तुम ऐसा, तो मैं बताती हूँ बस अभी, क्योंकि मेरी मतलब बर्थडे में स्पेशली मेरा रहता है कि मैं हमेशा सबसे पहले मंदिर से शुरुआत करती हूँ मैं। मतलब अपने, जैसे मैं भोलेनाथ जी की बहुत बड़ी भक्त हूँ, तो मैं भोले जी के मंदिर डेफिनेटली जाती हूँ, सबसे पहले वहाँ की शुरुआत होती है, और अगर टाइम मिला तो मैं सिद्धि विनायक या मैं इस्कॉन कृष्ण जी के मंदिर जाती हूँ। तो मुझे मंदिर से मैं शुरुआत करना पसंद करती हूँ, क्योंकि भगवान का आशीर्वाद सबसे पहले है, पार्टी वार्टी सब बाद में, अगर वो नहीं भी होंगी तो मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे पार्टीज इतनी पसंद नहीं है। एज अ पर्सन मैं कहूँगी कि मैं जैसे गेट टुगेदर से क्लोज वंस हो गए 2 4, उनको बुला लिया, उनके साथ कुछ बातें हो गई, बस वही मेरा बर्थडे है। तो मैं ऐसे, जैसे सब पार्टी ऑर्गेनाइज करते हैं या कुछ ऐसा करते हैं बड़ा, बाहर पार्टीज करते हैं, क्लबिंग जाते हैं, वैसा मेरा नहीं है। मतलब करना चाहिए बट मुझे पसंद नहीं है ज़्यादा शोर शराबा। मैं थोड़ा सा इन चीज़ों में ज़्यादा बिलीव करती हूँ। जो मेरे नथ से जितने हैं वो पूछने भी लग गए हैं कि क्या प्लान है, क्योंकि सबको मालूम है पिछली बार बहुत ज़ोर शोरों से सेट पे बर्थडे मनाया गया था, एंड पूरी प्रोडक्शन टीम ने मनाया था। मतलब एक होता है ना कि आप कितने ब्लेस्ड फील करते हो कि आपका पूरा सेट बर्थडे मनाता है, और इतना सेट पे मना, फिर घर पे भी मना था। तो मेरा वो लास्ट बर्थडे बहुत ही अलग रहा है, जो मैं उसको शायद एक सॉफ्ट कॉर्नर में रखूंगी। साथ ही बात करें कि आप इतने सारे शो आपने किया है, हाईलाइट आपको लग से मिला है,
क्या कहना चाहेंगे वो नथ के सेट को कितना मिस कर रहे हो आप इस टाइम? नथ ऑब्वियसली बहुत ही स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि जैसे आपने कहा कि नथ से ही हम जो चाहत भी है नथ से जानी गई है, मैं जो हूँ नथ से जानी गई, तो एक एक शो होता है जो आपको बनाता है, और आई थिंक नथ वो है। मुझे ऐसा लगता है कि मतलब नेगेटिव को इतना प्यार ना मिलता हो, लेकिन मुझे नेगेटिव में भी इतना प्यार और इतना सपोर्ट मिलता है। पॉजिटिव में तो डेफिनेटली मिलता ही है, लेकिन नेगेटिव में आपके चाहने वाले बहुत कम होते हैं, क्योंकि मुझे ऐसे इंस्टाग्राम पे मैसेज आते हैं कि वैसे तो आप वहां पर इतना कुछ करते हो, पर आप इंस्टाग्राम पे जब आपको देखते हैं तो वो स्वीट से हो। तो मतलब पब्लिक को लगता है कि शायद मैं रियल में भी लोगों को कर रही हूँ कुछ ना कुछ। तो लोगों का एक बना लेते हैं, क्योंकि जब इंडस्ट्री से नहीं होते हैं तो वो आपकी एक इमेज बना लेते हैं कि ये खूंखार औरत ही होगी, ये लड़की बस यही चीजें कर सकती है, तो वो उस चीज में हैप्पी हैं। एंड मुझे भी बहुत मजा आता है जब ऐसे कुछ कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। तो यस, डेफिनेटली नथ एक स्पेशल है ही है, और वो हमेशा रहेगा, क्योंकि हर शो हम एक बहुत ही शिद्दत से काम करते हैं, अपना इनपुट बहुत अच्छे से देते हैं। तो मुझे लगता है कि जब पब्लिक को पसंद आता है और टीआरपी इतनी नंबर वन चलती है, जो कि नथ की चली है, नथ कृष्णा गौरी की कहानी की, वो ऐसे बहुत कम शोज होते हैं, और जब होते हैं तो फिर ऐसे आइकॉनिक सीन्स बन के निकलते हैं, इतने सारे हम लोग के रील्स बनते हैं कि वो जो, ओ गॉड, एक बहुत ही मिलियंस, पता नहीं कितने व्यूज गए थे उस पे, जो अ, ठंड वाला एक रिमोट वाला सेटअप हुआ था। वो भी हंसी मानसी, मतलब वो ऐसे ऐसे क्लिप्स होते थे कि हम लोग को हंसी आ जाती थी कि ऐसे भी होता है क्या, कि इतने ठंड में हो जाओ कि आप खुद जम जाओ। बहुत अमेजिंग अमेजिंग सीन्स रहे हैं, और पब्लिक को जो पसंद आए हैं वो तो आप रील देख के पता लगाओगे कि क्या कॉमेडी भी रही है। सोचो, हॉरर हॉरर पता नहीं, रोमांस, कॉमेडी, थ्रिलर सब चल रहा होता है। दंगल में यही खासियत है, आप कुछ भी बना दो उसमें। तो आई वॉज वेरी हैप्पी दैट टाइम। तो नथ ही है। तो आपका एक्सपेक्टेशन थी कि आपके कैरेक्टर को इतना पसंद किया जाएगा? देख, कलावती जब मुझे ऑफर हुआ था तो मैंने मतलब एक होता है कि किस टाइप का रहेगा, पब्लिक को पसंद आए, क्योंकि वो ऑलरेडी ऑनगोइंग शो था, तो आपका उसमें इन्वॉल्व होना, श्योरिटी नहीं होती है कि क्या पब्लिक आपको एक्सेप्ट करेगी एज अ कलावती, या एज अ जो औरों को प्यार मिलता आया है। तो मैं, मेरे लिए थोड़ा शॉकिंग था, लेकिन जब मैं उस कश्मोकश में हम रहते हैं, जब एक नए शो में जाते हैं, एक चलते हुए शो में आप एंटर करते हो, तो आपके दिमाग में बहुत चीजें चलती हैं, क्या पता पब्लिक बिल्कुल पसंद ना करे, या पब्लिक इतना कर दे कि आप उसको संभाल भी ना पाओ। तो मुझे जब मैं फर्स्ट गई थी तब बहुत ही नोन एक्टर्स, मतलब वो एक बहुत धुरंधर एक्टर्स हैं जो इतने पुराने, मतलब हम स्कूल टाइम्स में देखा करते थे, उनके साथ मेरा पहला सीन था। वो बहुत ही आइकॉनिक सीन रहा है, बंदूक वाला था उसमें। बहुत अमेजिंग अमेजिंग, वो तो एक मैं फर्स्ट सीन बता रही हूँ, ऐसे तो बहुत सारे हैं, बट लेकिन मुझे बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं था कि पब्लिक मुझे इतना प्यार देगी। और जब दिया उन्होंने, तो फिर सब, मतलब एज अ व्यूअर, एज अ प्रोड्यूसर, मतलब प्रोडक्शन में, चैनल में, सबको बहुत अमेजिंग लगा है, क्योंकि मैंने, एक होता है हम आप कैरेक्टर जब करते हैं तो आप धीरे 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 उनको इन्हांस करते हो कि कैसे और क्या कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, करते करते आप एक लेवल पर आ जाते हो कि अब तो वो सब कुछ स्क्रीन में देख के समझ में आया है कि एज अ कलावती लोगों को कितना पसंद आया है, और वो मेरे भी दिमाग में बैठा हुआ है, क्योंकि वो दिखने में ही ऐसा था, एकदम चटक नहीं होती है एकदम, जो करवा चौथ पे लेडीज तैयार होती हैं, एकदम ग्लिटर आई शेडो, मेरे जितने आप लुक देखेंगे आपको मैं शायद पहचान में भी नहीं आऊंगी। क्योंकि मेरे जानने वाले ही बोलते हैं कि अगर मैं थोड़ा भी कोई कॉस्ट्यूम चेंज करती हूँ मैं नहीं पहचान में आती हूँ। तो आई थिंक आप मुझे वो एज अ कलावती देखोगे तो बहुत ही, जो मेरे बहुत क्लोज हैं वो भी मुश्किल से पहचान पाते हैं, तो पब्लिक तो सोचेंगी ये शायद कोई और ही। Well, आपने इतने सारे कैरेक्टर हैं, शो किया है, तो आपके दिल के करीब कौन सा रहा सबसे ज्यादा? देखिए, दिल के करीब ना बहुत सारे शोज होते हैं, और कोई एक शो आता है, तो जैसे आपने भी कहा कि नथ से आपको जाता है आज, तो मुझे नथ लगता है कि लोगों को पसंद आता है, और जब लोगों को आता है तो हमें तो आना ही है, क्योंकि चाहे वो नेगेटिव हो, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि मुझे पॉजिटिव नेगेटिव में दोनों देते हैं प्यार, लेकिन आपको, जैसे मैं पॉजिटिव में, लोग मुझे कहते हैं कि आप पॉजिटिव क्यों नहीं करते, और ऑब्वियसली मैं पॉजिटिव करती हूँ यार, मतलब पॉजिटिव में मेरे आई थिंक रेशियो ज्यादा है कंपेयर टू नेगेटिव। मतलब अगर आप 10 में से करेंगे काउंट, तो मेरे नेगेटिव आई थिंक 3 होंगे,
पॉजिटिव मेरे ज्यादा है, लेकिन पता नहीं लोगों को नेगेटिव में देखने में मुझे ज्यादा मजा आता होगा। तो और नेगेटिव आई थिंक मेरी वो भी होता, एक होता है कि आपकी जैसे मेरी हेजल आईज हैं, तो वो कई बार हमें ऐसा होता है कि सेट पे भी लोग पूछते हैं आपने लेंस लगाया, नहीं झूठ बोल रहे हो लेंस लगाया, तो ऐसे तो लोग ना बड़ी टांग भी खींचते हैं उन चीजों में। तो वो भी एक आपका एक होता है कि आप पॉजिटिव कर सकते हो, नेगेटिव कर सकते हो, ये विजुअल मतलब एक होता है ना, प्रोड्यूसर्स के पास बहुत कम होता है। मतलब जैसे अभी मैं अगर कहूंगी कि हम जो हमारे राधा कृष्ण जो हमारे सुमेध जो थे, वो नेगेटिव के लिए कास्ट हुए थे, बेसिकली वो आए नेगेटिव ऑडिशन देने के लिए थे, लेकिन कौन सोचेगा कि प्रोड्यूसर ने उनको पॉजिटिव के लिए कास्ट किया, वो भी एज अ कृष्ण। तो ऐसा विजन होना बहुत कम प्रोड्यूसर्स के पास होता है, क्योंकि आजकल लोग क्या टाइप कास्ट कर देते हैं कि भाई आपने नेगेटिव किया है तो अब आप नेगेटिव ही करो, आप पॉजिटिव, अच्छा पॉजिटिव के लिए ले लेते हैं। तो ये एक प्रोड्यूसर नहीं, बहुत सारे, मतलब उतना विजन नहीं, मतलब बहुत रेयर मिलेंगे आपको कि आप ऐसा कुछ कर पाओ। तो वो उन वहाँ के प्रोड्यूसर ने सोचा, और ये बहुत ही रेयर माना जाता है। तो मुझे लगता है ऐसा अगर कुछ सोचेंगे तो वो चीज़ आइकॉनिक निकल कर आएगी, कि ऐसा नहीं है कि नेगेटिव, उनकी सुमेध की आईज कितनी ज़्यादा ब्राउनिश है, वो पूरा नेगेटिव लुक भी दे सकते हैं, और दिए हैं उन्होंने काफ़ी। तो वो एज अ कृष्ण, वो कौन उसको विजुलाइज कर पाएगा कि वो कर पाएंगे, लेकिन उन्होंने किया क्या, मतलब आइकॉनिक बना दिया है। तो मेरे हिसाब से अगर प्रोड्यूसर को भरोसा हो और अगर वो सोच सके कि हाँ ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव में भी जाएगी या जाएगा, तो मेरे हिसाब से फिर वो कैरेक्टर फिर आप नहीं रोक सकते, क्योंकि यही विजन तो नहीं होता है लोगों के पास। शाहरुख खान ने पहले कितने नेगेटिव्स दिए हैं, और आज देखो किंग खान बने हुए हैं, रोमांटिक सीन्स, मतलब। तो वो लेवल पहुंचना वो बहुत रेयर है, मतलब एज अ प्रोड्यूसर में अगर काउंट करें। तो आपको कैसा कैरेक्टर पसंद है, पॉजिटिव या नेगेटिव? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि पॉजिटिव करने में इतना मजा नहीं आता, ठीक है, वो एज अ एक बहू बन जाते हैं, एक जी जी वाले रहता है, एक टोन रहता है। लेकिन मुझे लगता है नेगेटिव में बहुत मजा आता है, बहुत चीजें हम कर सकते हैं, कि जितना आप अपने मेकअप को लेके आप कितना इन्हांस कर सकते हैं, वो सब कर सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव में नहीं कर सकते। लेकिन ये बात करने के बाद मैं ये जरूर कहूंगी कि मेरा थोड़ा सा डाइवर्शन जो है पॉजिटिव की तरफ चला गया है। पहले मुझे नेगेटिव होता था कि मैं नेगेटिव ही करूं, बट अब मुझे लगता है पॉजिटिव करना चाहूंगी मैं, क्योंकि एज अ पब्लिक का प्यार जो आपको मिलता है वो सिर्फ पॉजिटिव से मिलता है, और नेगेटिव से आपको लोग जानेंगे, बात करेंगे, मानेंगे, वो सब चीजें करेंगे, लेकिन आपकी जो फैन फॉलोइंग होगी वो पॉजिटिव से ही मिलती है, चाहे कुछ भी हो, चाहे वो रियल लाइफ में वैम्पू हो, लेकिन आप अगर ऑन स्क्रीन वो पॉजिटिव प्ले कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से आपकी फैन फॉलोइंग, आपका सारी चीजें, बहुत फेम नेम, वो वहां से आपको मिलता है। तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा टर्न हो जाते हैं और हम पॉजिटिव की तरफ जाना चाहेंगे। तो अभी कोई आपके नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं? अभी जैसे मैंने बताया कि नथ शो हम लोगों ने किया था, तो उसके बाद मेरा सोनी टीवी का शो आया था, कुशरी जगत की ऐसी है, जेडी मजीठिया सर जो हैं, जो एक्टर भी हैं, ऑब्वियसली सब जानते हैं उन्हें। उनका शो किया था अभी मैंने रिसेंटली, तो उनको खत्म हुए कुछ टाइम ही हुआ है। तो मैं कुछ ऐसा कंसेप्ट मतलब देख रही हूँ कि या तो कुछ चाहे वो ना चला हो, लेकिन उनका कंसेप्ट बहुत ही अच्छा था दहेज प्रथा के ऊपर। तो मुझे ऐसे चैलेंजिंग कैरेक्टर्स करने, क्योंकि उसमें नैनी का कैरेक्टर था मेरा, नेगेटिव लीड था उसमें, कोई नेगेटिव था नहीं। तो वहां पर आपको मतलब एक होता है फिट होना, क्योंकि आप वो भी ऑन शो चल रहा था उसके बीच में जब मैं आई थी, तो मैं बहुत खुश थी कि चलो फाइनली ऐसा ही कंसेप्ट, क्योंकि बहुत टाइम पहले अब जो हम बच्चे थे और जो घरों में देखते थे बालिका वधू, ऐसे ऐसे बहुत कम कंसेप्ट होते हैं जो पब्लिक को रिलेट कर पाते हैं और कुछ मैसेज जाए। तो मेरा भी वो एजेंडा था कि ये चीजें अगर लोग देखेंगे तो आप ब्लंटली नहीं बोल पाते हो दहेज के ऊपर या चीजें, बहुत लोग कितना सफर करते हैं, तो वो सब इस शो के माध्यम से लोग देखेंगे, और कुछ ना कुछ चाहे एक भी इंसान सीखता है। तो हम लोग का वो उद्देश्य था, जे ऑफ कोर्स जेडी सर का भी वही था, लेकिन जो भगवान चाहेंगे वही होना है, तो वो चीजें वर्कआउट नहीं किया, और जिस वजह से 3 मंथ में ही बंद हो गया है। जैसे आजकल शोज बहुत सारे 3 3 महीने बंद होते हैं, वो तो नथ है बाय द गॉड ग्रेस की वो 3 साल चल गया, और ये बहुत बड़ी बात है, हमने 1000 एपिसोड की पार्टी की है, तो ऐसा एक 1000 में घुसना ना बहुत ही रेयर आजकल तो देखा जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि जो 3 महीने 2 महीने में शो बंद हो जाती तो वहां पे कमी रह जाती है? देखिए कमी तो मेरे हिसाब से कहीं नहीं होती है, आई थिंक वो लक पे डिपेंड करता है, इंडस्ट्री में लक बहुत इंपॉर्टेंट है, मेहनत मेहनत के साथ साथ।
और मुझे ऐसा लगता है कि कमी आई थिंक क्योंकि प्रोड्यूसर अपना मतलब सब इतना पैसा भी लगाते हैं, प्रोड्यूसर सब कास्ट देखते हैं, सब चीज़ें करते हैं, तो वो चीज़ें नहीं मालूम पड़ती हैं। लेकिन आप जब ये सब करते हो तो आपका मेहनत एफर्ट वगैरह सब ज़्यादा है, तो कोई नहीं चाहेगा कि आपका शो इतनी जल्दी बंद हो जाए। सब अपना एफर्ट डालते हैं, चाहे वो ऑफ कैमरा के लोग हों, ऑन कैमरा के, सब लोग बहुत मेहनत करते हैं। पर वही लक जब नहीं है तो वो चीज़ें 3-3 महीने में बंद हो जाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं ये भी चीज़ें होती हैं कि कंसेप्ट शायद उस तरह से नहीं आता है, और अगर कंसेप्ट आ भी जाता है तो कास्टिंग शायद उस वजह से एक प्रॉपर कास्टिंग नहीं हो पाती है। जो आई थिंक राजन सर जो करते हैं कास्टिंग, आई थिंक वो बहुत ही अमेजिंग कास्टिंग होती है। मुझे हमेशा से उनकी कास्टिंग बहुत पसंद आई है। वो ऐसा वाया वाया नहीं लेते हैं कि आप इनको जानते हैं तो ले लिया, ऐसा वैसा नहीं। लेकिन उनकी कास्टिंग चाहे ये रिश्ता में हो, शुरू के नैतिक अक्षरा से लेके, मैं आज भी वो एपिसोड्स देखती हूँ, वहां से लेके अभी तक अनुपमा की कास्ट हो, मतलब बहुत ही अमेजिंग कैरेक्टर्स, और कास्ट जो होते हैं सब एक्टर्स बहुत अमेजिंग डालते हैं। तो वो किसी किसी में प्रोड्यूसर्स में मैंने कम देखा है। मतलब एकता मैम तो है ही है, लेकिन ऑब्वियसली वो थोड़ी फिर भी एक एक जगह कहीं ना कहीं उनकी फ्रेंडशिप चल जाती है। लेकिन मुझे लगता है राजन सर के यहाँ पर एक प्रोफेशनल जो होता है कि कौन किस पे कास्ट होंगे, मुझे ये रिश्ता का सबसे पहले का मुझे बहुत अमेजिंग कास्ट लगती है। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं कोई शो देख रही हूँ, मुझे ऐसा लगता है सच में ही वो चीजें चल रही हैं आज भी। साथ में भी कोई ड्रीम प्रोजेक्ट है, लाइक आपने सोचा होगा ना मुझे ऐसा करना है और कोई एक्टर के साथ ड्रीम के साथ काम करना है? मैंने एक्टर का तो नहीं सोचा कि मैं मतलब इनके साथ करना चाहती हूँ, वो तो मैं ही आ जाऊंगी। एक्टर का सोच सकते हैं, बट वो मेरे ऐसे दिमाग में भी नहीं है कि मैं इनके साथ काम करना चाहूंगी। जो भी होंगे अच्छे ही होंगे डेफिनेटली। और हम मुझसे काफी पुराने पुराने अच्छे एक्टर्स हैं जिनके साथ मैंने किया भी है। जैसे ये मोहब्बतें में दिव्यांका बहुत पुरानी है, उनके साथ भी है। डांस जब मैंने किया था तो टीना दत्ता भी, वो भी बहुत पुरानी, जब हम लोग मतलब स्कूल में होते थे तब की वो चीजें चलती आ रही हैं। विघ्नहर्ता गणेशा, मैडम सर, मतलब बहुत सारे ऐसे शोज हैं जहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे सब एक्टर्स इतने पुराने हैं, जो ऐसा नहीं है कि अभी अभी आए हैं, बहुत अच्छे नामी एक्टर्स हैं। तो मेरा सबके साथ ही बहुत अच्छा एक रिलेशन, और आके सारी चीजें बहुत ही अच्छी चली हैं। तो ऐसा एक को चुनना मुझे नाम नहीं समझ में आ रहा है। मैं सबके साथ जो अच्छे होंगे मैं सबके साथ काम करना चाहूंगी। और कैरेक्टर की रही बात, तो कैरेक्टर मैं इस बार शायद पॉजिटिव लेके चलूँ, नेगेटिव बहुत आ रहे हैं, बट मैं पॉजिटिव सोच रही हूँ कि इस बार थोड़ा सा ट्रैक चेंज करके मे बी पॉजिटिव में टर्न ले लिया जाए। एंड जो लोगों के होप्स हैं वो शायद उभर पाए, मैं उन पे उतर पाऊँ। और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं कैरेक्टर, एक होता है डबल रोल टाइप्स, मैं वो थोड़ा सा इस बार एक अलग ट्राई करना चाहूंगी। एक बीच में आया भी था लेकिन चीज़ें वर्कआउट नहीं हुई, तो मैं डबल रोल अगर होगा तो वो करने में भी मज़ा आएगा। मेहनत ज़रूर जाएगी ज़्यादा, पर मज़ा भी दुगना आएगा। साथ में बिग बॉस की बात करें तो आप कितना फॉलो कर रहे हो कि बिग बॉस देख करके आपकी दोस्त के साथ पानी? अब दोस्त है तो इसलिए फॉलोअप मैं डेफिनेटली कर रही हूँ। और मतलब पिछले सीजन जैसे मैंने उस टाइम पे हम लोग नथ कर रहे थे, तो इतना टाइम नहीं होता है कि डेली सोप में आप भूल जाओ कि आपकी पर्सनल लाइफ भी है कुछ, तो वो आप नहीं देख सकते। लेकिन उस टाइम पे तो वही छोटी छोटी क्लिप्स आती थी, तब मैं देखती थी। और कुछ कुछ आ गया तो इंस्टाग्राम पे ही बैठे ऑफ हुआ तो ऐसे ही देख लिया 2-2 मिनट में। लेकिन अब मैं प्रॉपर फॉलो कर रही हूँ, और बहुत ही अमेजिंग सीजन चल रहा है। कुछ कुछ चीजें थोड़ी सी हैं, लेकिन ऑल ओवर अगर देखी जाए तो अच्छा चल रहा है, मतलब हाँ। किसका गेम आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगता है? मुझे लग रहा है चाहत का ही लग रहा है, क्योंकि चाहत का है ये शुरू से मैंने देखा है कि उसने कुछ ऐसा एक्स्ट्रा नहीं एफर्ट डाला है कि उसको मुद्दे ढूंढने पड़े कुछ करने के लिए। तो बहुत ही इनोसेंटली वो चीजें करती है, और ना भी करे तो भी सबकी रडार में है वो। तो वो धीरे धीरे वो सबको मालूम पड़ रहा है, शुरुआत में तो नहीं था, लेकिन अब जो है अब वो चीजें सामने आ रही हैं। और वो तो देख ही रहो, बहुत अमेजिंग खेल रही है। उनको घर में कहा गया फेक है, मतलब वो रियल दिखाई नहीं दे रही और उनको इग्नोर भी किया जा रहा है, तो क्या कहना चाहिए? देखिए फेक तो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है कि
ऑलमोस्ट लोग फेक होते हैं, कौन आके अपनी रियल पर्सनालिटी दिखा देंगे। अभी अविनाश जैसे कर रहे हैं वो कौन सा रियल होंगे, ऐसे में कोई तुरंत आते ही सब पे चढ़ जाओ ऐसा तो कोई भी आई थिंक एक भी इंसान नहीं होगा कि आते ही आप टूट पड़ो। तो फेक तो सारे ही होंगे, लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे विवियन अच्छा खेल रहे हैं बहुत साइलेंटली, ना किसी को इतना टॉर्चर करते हुए, और उनका गेम मुझे अच्छा लग रहा है। करण का मुझे गेम अच्छा लग रहा है, बहुत ही स्मार्टली प्ले कर रहे हैं। और चाहत का तो ऑब्वियसली मुझे अच्छा लग रहा है क्योंकि स्टार्टिंग से ही वो सबकी नज़र में है, और तब तक बेचारी सेटल नहीं हो पा रही थी, लेकिन अब वो सेटल हो गई है तो अब वो बैंड बजा रही है तो लोगों ने दोनों तरफ से उसको लड्डू दिए हुए थे, अब वो आराम से एंजॉय कर रही है, तो अच्छा खेल रही है। शादी में अविनाश चाहत ने अविनाश के लिए पानी फेंका था और निकोस ने एकदम उनके दोनों चाहत की मम्मी को भी एंड अविनाश के मॉम को दिला के नंबर के क्वेश्चन। तो आपको क्या लगता है कौन सही था और कौन मतलब गलत था? देखिए, जब मैंने कुछ क्लिप देखी थी तो मुझे ऑल ऑफ सडन ऐसा लगा था कि चाहत ने ये गलत किया, पानी फेंकने वाला, क्योंकि तब तक मुझे लगा खाना तो इसने खाया था तो इसे पानी क्यों फेंका, तो मुझे ये था। लेकिन जब मैंने पूरा चीज देखी कि उसने खाना बेचारी ने किसी और का खाया था, वो तो शिल्पा जी ने खाना नहीं खाया लकीली, तो वो उसको मिल गया। बट तब मुझे लगा कि फिर तो उसने पानी सही फेंका था और उनकी मम्मा आई थी, चाहत की भी और अविनाश की भी, तो मुझे अविनाश की मम्मी का मतलब थोड़ा सा उनकी मम्मी जी का ये अच्छा नहीं लगा कि जो भी स्टेटमेंट चाहत पे लगाया है, जो एलिगेशन लगाया है, वो सही था, वो सही नहीं था। मतलब आप किसी भी, चाहे मैं एम नॉट एज अ फ्रेंड कि मैं चाहत की फ्रेंड हूँ तो ही मैं ऐसा बोल रही हूँ, नहीं। मैं ये सोच रही हूँ कि चाहे कोई भी लड़की हो उस पे कैरेक्टर पे बोलना, कोई, मैं तो अगर कोई लड़के को भी ऐसी चीजें होती हैं तो भी बोलना चाहिए, लेकिन अगर लड़की पे भी है तो भी सेम रिएक्शन आना चाहिए। तो मुझे लगता है उसकी मम्मी को थोड़ा सा ही बोलना चाहिए था कि हाँ बेटा आपने वो वाला स्टेटमेंट गलत दिया, बाकी तुम चाहे भूखा मारो किसी को, वो चलो गेम के थ्रू चलता है, लेकिन एज अ एलिगेशन लगा देना और बहुत गंदा गंदा बोलना, वो थोड़ा सा मुझे नहीं अच्छा लगा। और ये थोड़ा सा मुझे ठीक नहीं लगा। और